हेलो फ्रेंड, लक्षदीप एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो द सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एज लाइक ए बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक कैप्सूल बॉल होती है और उसके बाद स्लाइम लेयर होती है। ठीक है। स्लाइम लेयर के बाद सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेल वॉल ये पेप्टाइडो ग्लाइकोन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मेसोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। ये हमारा क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म। इसमें बिखरा हुआ क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, जो जिसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए लैमिनी पाई जाती है, यानी क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है। अब हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। न्यूक्लियस हमारा वेल डेवलप होता है इसमें। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, आरएनए होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। इसमें न्यूक्लियस पोर पाए जाते हैं, सेल वॉल पाई जाती है और इसके बीच में जो एक लेयर पाई जाती है, डॉटेड लाइन में दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स, सिस्टर्नी और न्यूक्लियस पोर भी पाया जाता है। इसमें भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, वैक्यूल होती है और ये जो स्ट्रक्चर है हमने किसका बनाया? प्लांट सेल का। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है सारे जानते हैं। जैसे फीचर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक देखते हैं। फीचर में सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, लेकिन अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। यानी प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल पाई जाएगी और एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। गोल्गी एपरेटस यानी गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें मेसोसोम पाए जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे के